नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनावों को लेकर। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों का एक एक कर ऐलान कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट की। करहल विधानसभा सीट हॉट सीट क्यों है, पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां से विधायक थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया है और अब वो कन्नौज के सांसद हैं। इसलिए साथियों, ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पहले से ही तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया है और वो करहल की विधानसभा सीट से उपचुनाव में मैदान में होंगे। तो वहीं भाजपा तेज प्रताप यादव के सामने एक ऐसा प्रत्याशी लाना चाह रही है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। क्योंकि साथियों, करहल विधानसभा सीट जब से बनी है तब से समाजवादी पार्टी यहां पर जीतती आई है। सिर्फ एक बार भाजपा ने यहां पर समाजवादी पार्टी को हराया है। 2002 में वो भी 914 वोटों के अंतर से यहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद कभी भी यहां पर कमल नहीं खिल सका है। तो साथियों, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा यहां से अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई है। भाजपा यहां से वैसे संघमित्रा मौर्य को लड़ना चाहती थी, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने यहां से लड़ने से मना कर दिया है। क्योंकि ये करहल की जो सीट है वो यादव बाहुल्य सीट है और यहाँ पर शाक्य वोटर भी है, बघेल वोटर भी है। इसलिए यहां से संघमित्रा मौर्य ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसलिए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी यहां से एक ऐसे प्रत्याशी को उतार रही है जो कहीं ना कहीं समाजवादी खेमे में हलचल पैदा कर सकता है। जी हां साथियों, आपको बता दें कि जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी भाजपा ने एक ऐसा प्रत्याशी अखिलेश यादव के सामने करहल की विधानसभा सीट से उतारा था जो कहीं ना कहीं चुनाव बेशक हार गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को करहल की सीट पर ही समेट कर रख दिया था। जी हां साथियों, आपको बता दें कि भाजपा ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, फिलहाल आगरा से सांसद हैं, उनको 2022 के चुनाव में करहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के सामने टिकट दिया था। इस बार भी कुछ भाजपा ऐसे ही कुछ अलग करना चाह रही है और इसके तौर पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल को भाजपा करहल की विधानसभा सीट से उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है। ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर साथियों ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो करहल का विधानसभा का उपचुनाव है वो रोमांचक मोड़ ले लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो करहल का जातीय समीकरण यही बोलता है। करीब 4.25 लाख के आसपास यहाँ पर कुल मतदाता हैं। इनमें से 1.25 लाख के आसपास यादव मतदाता हैं, 60,000 के आसपास यहाँ पर शाक्य हैं, वही 50-60 हजार के आसपास यहाँ पर बघेल वोटर है। इसके अलावा 20,000 ब्राह्मण, 20,000 लोधी और 30,000 ठाकुर समाज का वोट भी है। 25,000 मुस्लिम वोटर भी करहल में हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा जो करहल की विधानसभा सीट है उस पर गैर यादव को ही टिकट देगी। क्योंकि उनको पता है कि अगर यादव वर्सेस यादव हो जाएगा मुकाबला तो कहीं ना कहीं करहल का जो यादव है वो समाजवादी पार्टी के यादव को ही सपोर्ट करेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में यादव वोट ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कोई भी भाजपा का जो मतदाता है वो यादव को वोट नहीं करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा इस बार गैर यादव को लड़ाकर करहल की सीट पर मजबूती पेश करना चाहती है। जिस तरीके से पहले भाजपा ने रामपुर के विधानसभा के उपचुनाव सीट को जीता था, इसी तरीके से भाजपा का प्लान यहां पर करहल में देखने को मिल सकता है साथियों। इसलिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल को भाजपा करहल की विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना सकती है। क्योंकि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पहले समाजवादी पार्टी में रहे थे तो उनकी पहचान समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी है। तो वहीं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ही प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने राजनीति शुरू की थी। वहीं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल
जो कि बघेल बिरादरी से आते हैं, वो अपनी बिरादरी में बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं और वो अपनी समाज के सबसे बड़े गद्दावर नेता भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं करहल के जो गैर यादव वोटर हैं, उनको भी लुभाने का काम कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, आगरा के सांसद हैं, मजबूत पकड़ है राजनीति में। साथियों, अगर भारतीय जनता पार्टी सलोनी बघेल को करहल की विधानसभा उपचुनाव सीट में प्रत्याशी बनाती है, तो कहीं ना कहीं जो फिर करहल का समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ सकता है और इस सीट पर फाइट हो सकती है। यानी कि इस सीट पर सीधी सीधी लड़ाई भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी हो जाएगी। साथियों, फिलहाल ये सूत्रों से खबर है। ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी अगर हमारे पास आती है, भाजपा कोई प्रत्याशी यहां से घोषित होता है, तो हम आपको सबसे पहले अपडेट अवश्य करेंगे। ऐसे ही राजनीति की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।